लॉ पास करके 12 घंटे काम करवाना, कोई किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाए तो वो अपना केस लेबर कोर्ट में 3 साल तक फाइल नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये पूंजीपतियों को के अधीन होती जा रही है सरकार, हर चीज़ अपनी जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं या सरकारी डिपार्टमेंट से उनको जिस तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है, इसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। लोगों के बिना कारण बताओ ट्रांसफ़र, उनकी सैलरी होल्ड करना, कोरोना जैसे पीरियड में कई लोगों की आधी तनख्वाह आना, ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसके लिए हम एकजुट होकर के इकट्ठा हुए हैं। जानते हैं उद्योगों का श्रमीकरण बहुत ही घटित तरीके से किया जा रहा है। अब उद्योगों में ऐसा कर दिया कि जो काम करेगा उसको पेमेंट मिलेगी, करने था किसी को पेमेंट नहीं मिलेगी, और उसमें से भी 50% पेमेंट का प्रावधान कर दिया इन्होंने, और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि हमारे श्रमिकों का पूर्ण रूप से वेतन दिया जाए और उनको किसी किस्म कोई दिक्कत नहीं आने दी जाए। और साथियों, इसको 6 साल हो गई है हरियाणा सरकार को, लेकिन 6 साल में एक भी नई बस नहीं आई है। सरू के अंदर 4600 बस का बेड़ा था हमारा जब ये सरकार बनी, अब 3500 पे की रुक गई है, बस ये कंडम हो गई है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है। एक भी बस आज तक नई बेड़े में नहीं डाली इन्होंने। इनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये जागेगी नहीं, सो ही रही है। ये जो सरकार है पूंजीपतियों की है, जितने भी मंत्री है, जैसे भी अब जैसे कोरोना से जब ये महामारी शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने अकाउंट खोल के ये कहा कि कोई भी है उसमें कुछ न कुछ दान दे। इतने बड़े एमएलए एमपी, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अरब खरबों में हैं, उनसे क्यों नहीं मांगा? हमसे क्यों मांग रहे हैं? हम कोई अधिकारी थोड़े हैं, हम तो एक मजदूर हैं। तो आप सभी के सामने रखूंगा। साथियों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोई हुई है, उन्हें जगाने के लिए सरकार जगाओ सबका के रूप में भारतीय मजदूर संघ ने 5 मुद्दों को चिन्हित किया है, जिसमें प्रमुख है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर। दूसरा है चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, सभी में लंबित मजदूरी, पारिश्रमिक, वेतन भत्ते आदि का भुगतान समय पर न होना, बढ़ती बेरोजगारी और रोजगारों का छीनना, श्रम कानूनों का निलंबन और कई राज्यों में काम के घंटों को बढ़ाए जाना, आक्रामक निजीकरण के लगातार सार्वजनिक उपकरणों का निगमीकरण और निजीकरण किया जाना, जिसमें रक्षा और रेलवे प्रमुख है। निवेदन है सर, ये जितनी मांग है तो जरा सरकार के सामने उठाएं, क्योंकि ये माहौल हो गया है। और मैं दीपचंद राणा, GGM 7 न्यूज़ से, और आज अभी हम यहाँ उपायुक्त कार्यालय पर खड़े हैं और यहाँ पर मजदूर संघ के जो है यूनियन के लीडर्स आए हुए हैं, और आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या विषय है, कि क्या मुद्दा लेके आए हैं। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं रमन सिंह, सचिव दवा प्रतिनिधि संघ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हमारी सरकार से ये मांगे हैं, सरकार अभी रिसेंटली लेबर लॉ में बड़े अमेंडमेंट कर कई स्टेटों में इन्होंने कर दिए हैं, कई स्टेटों में ये करने जा रही है। तो हमारी ये पुरजोर सरकार से विरोध है इसके लिए कि आप लेबर लॉ में अमेंडमेंट ना करें, क्योंकि जिस तरीके से 12-12 घंटे की, वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं है। मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो रात को 11-11, 12-12 बजे डाटा मांगते हैं। लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग काम पे निकलना होता है। हाई रिस्क पे ये जॉब है, पूरी ट्रैवलिंग करते हुए हम लोग घूमते हैं, और उसके बावजूद हमारे ना काम के घंटे निर्धारित है, और अब ये कह दिया गया कि 12-12 घंटे कर दो। पूंजीपतियों के अधीन हो रही है जिस तरीके से ये सरकार, हम इसका विरोध करते हैं। रिसेंटली जैसे ही यूपी में लेबर लॉ में अमेंडमेंट करे गए, सबसे ज़्यादा इफेक्ट यूपी में आया हमारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों को। उनको कई साथियों को तनख्वाह नहीं दी गई, बिना कोई कारण बताओ नोटिस उनको घर पे बैठा दिया गया। उनके
कईयों की तनख्वाह आधी आई है, किसी का ट्रांसफ़र केरला में कर दिया, जहाँ भाषा, पानी, खाने का जो समस्या है, मूलभूत सुविधाओं का की दिक्कत है। हम काम करने के लिए कभी मना नहीं करते, हम तो ये कह रहे हैं कि जी हम काम करेंगे लेकिन हमें उसका पूरा भत्ता वेतन मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं जो हमारे लेबर लॉ में अमेंडमेंट करे हैं। हम चाहते हैं कि पुराने जो लेबर लॉ चल रहा था उसी को आप इम्प्लीमेंट करें। जी सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम समय सिंह, हरियाणा राज्य परिवहन कर्मचारी संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष। क्या मांगे रखेंगे आपने? सर, हमारी मांगे ये है, सबसे पहले तो जो आवाज़ दबाना चाहती है सरकार मजदूरों की, उस कानून को वापस लेवे। दूसरी मांग ये है जी, जो अपनी हरियाणा रोडवेज की मांगे हैं, बहुत ही लंबे समय से मांगे चल रही है और इस महामारी के दौरान सरकार कहती है कि हम सब मजदूरों को भाई पैसा दो, सबको पैसा दिया हमने, लेकिन 2016 में लगे ड्राइवर 450 ड्राइवर लगे थे, 255 ड्राइवर अभी रोडवेज में काम भी कर रहे हैं। पक्के की तो दूर की बात है, उनको 3 महीने पूरा हो गया जी, अब तक कोई एक पैसा के नहीं आया उनका सैलरी का। और पूरे हरियाणा के अंदर उन लोगों ने महामारी के दौरान यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी जाने थे मजदूर, सबको उन भाइयों ने सबको उनके पहुँचाया है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल करके फिर भी काम से पीछे नहीं हटते हुए। लेकिन सरकार को तो पता ही नहीं, सो रही है सरकार को पता नहीं पैसा कहाँ दे रही है, कहाँ नहीं दे रही है। उनका 3 महीना हो गया, 2016 में लगे थे ड्राइवर, उनकी पेमेंट 3 महीना हो गया, आज तक पेमेंट नहीं आई है जी, एक पैसा भी नहीं दिया है सरकार ने। और बहुत ही लंबे समय से मांग चल रही है हमारी, 6 महीने का हमारा बोनस हो गया है और 450 बसें, नहीं 4,500 बसें हमारे बेड़े में थी पहले जब यह सरकार बनी थी, तो उसके बाद में आज तक इन्होंने बेड़े के अंदर कोई भी एक बस भी नहीं डाली है। ये प्राइवेट बस ले आ रहे हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे हम इनका विरोध करते हैं। इनको जो रख रहे हैं, रोडवेज की जो मांगे हैं उनको दिखाया जा रहा है। मेडिकल लाइन की जो कमियां हैं वो सरकार को दिखाई जा रही है। मैं दीपचंद निमरानिया, GGM 7 न्यूज़, गुड़गांव।